कोटि विप्र भद लग जाओ, आए सरन तज नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघर न सहे तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोह ताहि भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आके सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह अर्थात रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तब हूँ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखिहु ताहि प्राण की नाही। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उबे भांति ते ही आनो हसी, कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आके करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयन नंद दान के नाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों का आनंद का दान देने वाले अर्थात अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही देखा। बहुरी राम छवि दाम बिलो की, रहे टुटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कजारन लोचन, श्यामल गात प्रणय भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर अर्थात स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रहे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। तिंद कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहि मृदु भाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के सब रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुरताता। सहज पाप प्रियतामस तेहा, जथा उल्लकी तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुज सुनी आओ, प्रभ भजन भव पीर। त्राहि त्राहि आरती, हरण सरन सुख रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत बयहारी। कहूँ लगे सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बस दिन राती, सखा धर्म निभे के भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नहीं निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार विचार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। भरु बलबास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देह विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जानी जन जताया। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब लगी कुशल न जीव कही, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत नाराम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीन की कुशल नहीं और न ही स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम अर्थात विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। जब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। ममता तरुण दमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। तब लगी बसते जीवन मन माही, तब जब लगी प्रभु प्रताप रब नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब प्रभु अर्थात आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। तुम्हें कृपाल जाकर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिवद भवसूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण के निनाय कहाओ। हे श्री राम जी, आपके चरणावेद के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप ही व्यापते हैं। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अतिराम, कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरजी, सिबे सेवे जुगल कुंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाए, जान बिसुंडी सबु गिर जाए। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण ताक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काव बिशुंडी
शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर भी मेरी शरण तक आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना करहु सतते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहत परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मही बांध भरी डोरी, समरदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इस सब को ममत्व रूप तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है, जो समदर्शी है, जिससे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसी धन जैसे, तुम्हें सरीखे संत प्रिय मोरे, धरु दे नाही आन निहारे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, मैं और किसी के निहोरे से अर्थात कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन अर्थात सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सगल कुंतोरे, ताते तुम अतिशय प्रेमोरे, राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कही जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। पद अम्बुज गई बाहरी बारा, रीत्य समात न प्रेम अपारा, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है और हृदय में समाता नहीं है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। ए मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। जतपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, समन वृष्टि नभ भई अपारा। अब तो है, हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मैं जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे, दीनु राज अखंड जो संपत्ति शिव रावणी, दिनिये दिए 10 मात, सो ही संपदा विभीषणी, सकुचि दिन रघुनाथ। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण जी के वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत समुचते हुए दी।
अस प्रभु छाड़ी भजन ते जाना, ते नर पशु बिन पूछ विशाना, निज जन जानि त्याही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिल कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भा गया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल गालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप सबसे सहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरि जल्दी गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अकाद दुस्तर सब भांति। ए वीर वनराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, जद्यपि तथपि नीति अस गाई, विनय करि सागर समझाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुलगर जल्दी कही उपाय विचार, बिना प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं अर्थात पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम्हें नीक उपाय, करहु देव जो होई सहाय, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव यह सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोची सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव अलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। सुनत बहिसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरु मंधीरा, अस कही प्रभु अनुजय समझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्हें सिरुनाए, बैठे पुनि तट दर्प दसाए, जब ही विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चैत्य तिन देखे धरे, कपट कही दे, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर ने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट पखानी राम स्वभाव, अतिस प्रेम कह बिसरीद राव, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनु सब बानर, अंग भंग करी पठु निशिचर। सुन सुग्रीव बचन कपिधये, बांधी कटक चहु पास फिरय। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो।
सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना को चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशल धीस के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, पर फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसे तुरंत छुड़ाए। रावण कर दिजु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाजु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। कहे मुखा नागर मूर, सनमम संदेश उदार। सीता दे मिलहु ना, ता आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार अर्थात कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाहि लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आवे, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेसी दसानन पूछी बाता, कही न सुख अपनी कुशलाता। पुनः कहू खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु यति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुन का कहू बाल किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चल आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब भागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भव मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपिस्वे के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनकी जीव का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भटकी फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, अर्थात भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानो कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाति राम तिलक तेई सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहा मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए।